अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। आज मैं बनाऊँगी आपके लिए आलू कीमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 पाव आलू, आधा किलो बीफ का कीमा, 1 बड़ी प्याज, 1 पाव टमाटर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 3 लौंगे, 8 से 9 काली मिर्ची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची, 9 से 10 साबुत लाल मिर्चें, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, नमक हस्बे ज़ायका। इन तमाम मसालों को हम शामिल करेंगे और इसी के साथ हम शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 पाव तेल ले रही हूँ। कुकिंग ऑयल जो आपको पसंद हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैं अब शामिल करूँगी प्याज और इसे लाइट पिंक कलर तक हम इसे कलर देंगे। लाइट पिंक बहुत प्यारा सा इसमें कलर आ चुका है। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ज़ीरा, साबुत गरम मसाला और साबुत लाल मिर्चें। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद हम इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। इसे आपने अच्छे से फ्राई करना है और इतना नहीं करना कि कलर इसका ज़्यादा डार्क नहीं करना है, हल्का से इसे फ्राई करना है। और फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हम फ्राई करेंगे हल्का सा। इस रेसिपी से जब आप आलू कीमा बनाएंगे तो घर वाले भी बहुत शौक़ से खाएंगे और आप इसे मेहमानों के आगे भी रख सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार बनता है और इसलिए मैं आपके साथ ही शेयर करने के लिए लेके आई हूँ। हमने इसे हल्का सा फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी कीमा। यहाँ मैं हड्डी वाला कीमा शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो बग़ैर हड्डी का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कुटी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी। इसके बाद हम इसे भूनेंगे। हल्का सा भूनने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 गिलास पानी। 2 गिलास पानी में यहाँ पर कीमा गलने के लिए शामिल कर रही हूँ। इसी के साथ ही मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ टमाटर। टमाटर हमने बारीक कट कर लिए थे। अब इसके बाद हम इसे पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट पकने के बाद आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, इस तरीके की हो गई है। हमने इसे तकरीबन इतना पकाना है कि हमारा जो गोश्त है, जो कीमा हमने लिया है वो गल जाए अच्छे से। आपको पता है बीफ का कीमा है तो गलने में टाइम लगता है। इसके बाद हमने इसे अच्छे से भून लेना है। भून के हमने इसका पानी खुश्क करना है और ऑयल निकलने तक हमने इसके भुनने का इंतज़ार करना है। तब तक आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसे ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए और अपने चाहने वालों के साथ भी शेयर कीजिए। ये देख रहे हैं आप कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल निकल आई है। अभी हमने हल्का सा और भूनना है कि इसका जो ऑयल है वो अच्छी तरीके से बाहर आ जाए। अच्छी तरह भूनने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ यहाँ आलू मैंने छोटे क्यूब्स की फॉर्म में कट किए हैं। इसी के साथ मैं यहाँ पे शामिल करूँगी 4 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को मैंने कट लगा के फिर शामिल किया है यहाँ पर। इसके बाद हमने इसे हल्का सा भूनना है। आप इसे भून लीजिए। आप चाहे तो इसे भुनवा ही बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसका थोड़ा सा ग्रेवी इसमें शामिल करूँगी। इसकी खुशबू बहुत मज़ेदार आ रही है और आप देख रहे हैं कि ऑयल इसका बाहर आ चुका है। और अब मैंने इसको हल्का सा भूनने के बाद इसमें मैं अब शामिल करूँगी 1 चम्मच गरम मसाला, पिसा गरम मसाला यहाँ शामिल कर रही हूँ। ये आप हस्बे ज़ायका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के बाद आलू को पकाने के लिए मैं यहाँ पर 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। 1 गिलास पानी डालकर हम इसे चम्मच चलाकर इसे गलने के लिए रख देंगे।
ताकि हमारे आलू अच्छी तरह पक जाए और जो फ्लेवर हमने गरम मसाला और हरी मिर्ची को डाला है वो अच्छे से इसमें रच बस जाए। 10 से 15 मिनट में आप देख सकते हैं हमारे जो आलू हैं वो बहुत ज़बरदस्त गल चुके हैं। ऑयल भी हमारी हंडिया के ऊपर आ चुका है, बहुत ज़बरदस्त सा कलर इसका निकल आया है। तो अब बारी है इसे सर्व करने की। तो हम यहाँ पर इसे सर्व कर रहे हैं। खुशबू माशाल्लाह से बहुत प्यारी आ रही है और टेस्ट भी आप जब घर में ट्राई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है। अब इसे हम सर्व कर लेंगे। सर्व करके धनिए से इस पे गार्निश करेंगे और फिर इसे नोश फरमाएंगे बहुत ही मज़ेदार चपातियों के साथ। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बनाने के बाद अपना फीडबैक मुझे देना मत भूलिएगा। चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि जो भी नई मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको वक्त पे मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।